मूवी की शुरुआत मैरी से होती है, जो अपने बेटे पीटर को एक यतीम खाने के सामने छोड़ देती है। मैरी पीटर के गले में एक चेन डालती है और उसके साथ एक लेटर रख देती है ताकि वो बड़ा होकर पढ़े, और फिर मैरी वहाँ से चली जाती है। साल गुजरते हैं और हम पीटर को देखते हैं जो अब 12 साल का हो चुका होता है और अभी भी उसी यतीम खाने में रहता है। वहाँ उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसका नाम निब्स होता है और दोनों ज्यादा टाइम साथ गुजारते हैं। इस यतीम खाने की हेड एक जालिम औरत होती है। वो यतीम खाने के तमाम बच्चों के साथ बहुत सख्ती से पेश आती है, ऐसी सख्ती जो कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पीटर और निब्स ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा खाना मिलता है। दोनों को शक होता है कि हेड बाकी खाना छुपाकर खुद रख लेती है, इसलिए दोनों चुपके से उसके ऑफिस में घुसने का प्लान बनाते हैं। एक दिन मौका देखकर दोनों चुपके से ऑफिस में घुस जाते हैं और वहाँ खाना ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक स्टैच्यू पर पड़ती है। पीटर स्टैच्यू की नाक को जैसे ही घुमाता है, इसी टाइम एक रास्ता खुल जाता है जो एक सीक्रेट बेसमेंट की तरफ ले जाता है। जब वो दोनों नीचे जाते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा खाना रखा होता है, जिससे उनका शक सच साबित हो जाता है। वहाँ बहुत सारे पैसे भी पड़े होते हैं और एक अलग कमरे में यतीम खाने के तमाम बच्चों के रिकॉर्ड्स होते हैं। पीटर अपनी फाइल निकालता है और उसमें से उसे एक लेटर मिलता है जो इसकी माँ मैरी ने उसके लिए छोड़ा होता है। पीटर लेटर पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वर्ड्स अजीब तरीके से हिलने और बदलने लगते हैं। वो खत निब्स को देता है और निब्स उसे पढ़कर सुनाता है। लेटर में मैरी पीटर से माफी मांगती है क्योंकि उसे मजबूरन इसे छोड़ना पड़ा। वो लिखती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसने यह सब पीटर के बेहतरीन फ्यूचर के लिए किया। मैरी उसे बताती है कि तुम एक स्पेशल और अनोखे बच्चे हो और बड़े होकर तुम खुद इस बात को समझ जाओगे। मैरी प्रॉमिस करती है कि एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे, अगर इस दुनिया में न मिल पाए तो किसी और दुनिया में। इसी लम्हे यतीम खाने की हेड वहाँ आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। हेड कहती है कि पीटर न तो कोई स्पेशल है और न ही अनोखा, बल्कि वो सिर्फ एक यतीम बच्चा है जिसकी माँ ने इसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। वो मैरी का लिखा हुआ लेटर भी फाड़ देती है और दोनों को सजा देने का फैसला करती है। रात के टाइम दोनों दोस्त देर तक उस जालिम औरत के बारे में बात करते रहते हैं। जब वो सोने लगते हैं तो देखते हैं कि छत से रस्सियों के जरिए समंदरी लुटेरे नीचे उतर रहे हैं जो सोते हुए बच्चों को उठा रहे होते हैं। पीटर और निब्स ये देखकर बेड के नीचे छुप जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कमरे से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एक लुटेरा निब्स को पकड़ लेता है और उसे भी ऊपर लेकर चला जाता है। पीटर किसी तरह बचकर कमरे का दरवाजा खोल लेता है, लेकिन सामने यतीम खाने की हेड खड़ी होती है। वो पीटर को कमरे में धकेल देती है और वो पीटर को भी उठाकर चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यतीम खाने की हेड लुटेरों के साथ मिली होती है और बच्चों को पैसों के लिए बेचती है। बाद में पीटर को एक लुटेरा शिप पर लेकर जाता है जहाँ पर निब्स भी होता है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिप पानी में होने की बजाय हवा में उड़ रही होती है। दोनों शिप से कूदने का फैसला करते हैं। निब्स हिम्मत करके नीचे कूद जाता है और बच जाता है, लेकिन पीटर डर जाता है और जंप नहीं कर पाता और शिप तेजी से ऊपर जाने लगती है। शिप इतनी ज्यादा बुलंदी पर चली जाती है कि अचानक वो एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। पीटर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाता। शिप अपना सफर जारी रखती है और एक ऐसे माइन पर रुकती है जहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं। वो सब किडनैप्ड बच्चों का वेलकम करते हैं और इस दुनिया का नाम नेवरलैंड होता है। फिर एक लुटेरा पीटर और बाकी बच्चों को अपने लीडर के पास ले जाता है जिसका नाम ब्लैक बर्ड होता है। ब्लैक उन्हें बताता है कि यह आइलैंड उन तमाम यतीम बच्चों के लिए है जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ उन्हें पहले से बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेकिन इसके बदले उसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वो पहला रूल बताता है कि जो मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा उसे रिवॉर्ड्स और इनामात मिलेंगे। दूसरा रूल ये होता है कि जो काम से भागेगा या सुस्ती करेगा वो इसका दूसरा रूप देखेगा। ब्लैक क्लियर करता है कि वो किसी पर रहम नहीं करता और न ही कोई सेकंड चांस मिलेगा। सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। इसके बाद वो सबको फौरन काम शुरू करने का ऑर्डर देता है और सब बच्चे माइन में काम शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद पीटर एक सीनियर वर्कर से मिलता है जिसका नाम सैम होता है। वो उससे पूछता है कि सब लोग माइन में क्यों खुदाई कर रहे हैं। सैम उसे बताता है कि वो लोग एक बहुत कीमती चीज ढूंढ रहे हैं जिसे जादुई परियों की मिट्टी कहते हैं। ये सुनकर पीटर हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या परियां रियल में होती हैं। सैम जवाब देता है कि परियां कभी मौजूद होती थीं, लेकिन ब्लैक बर्ड ने उन्हें सिर्फ उनकी जादुई मिट्टी के लिए खत्म कर दिया। फिर पीटर सैम से पूछता है कि ब्लैक इस मिट्टी का क्या करता है। ये सुनकर सैम घबरा जाता है और कहता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, और फिर सैम वहाँ से चला जाता है। रात को ज्यादा खुदाई करने की वजह से पीटर के हाथों पर छाले बन जाते हैं। तब एक आदमी आता है जिसका नाम हुक होता है। वो पीटर के हथौड़े को ठीक कर देता है। पीटर हुक से दोस्ती करने लगता है, लेकिन हुक उसे मना कर देता है। हुक पीटर से कहता है कि यह पहली और आखिरी बार है मदद करने की। ये सुनकर पीटर खामोश हो जाता है। अगले दिन पीटर फिर से खुदाई करने लगता है और उसे जादुई परियों की मिट्टी का एक क्रिस्टल मिल जाता है। तभी एक मजदूर पीटर से वो क्रिस्टल छीन लेता है। पीटर क्रिस्टल लेने की पूरी कोशिश करता है और उनको समझाता है कि यह मुझे मिला है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। झूठ बोलने की वजह से पीटर को पकड़ लिया जाता है। फिर पीटर को उड़ती हुई लुटेरों की शिप पर
ले जाया जाता है उसे उन तमाम बच्चों के साथ रखा जाता है जिन्होंने ब्लैक का कानून तोड़ा होता है। ब्लैक उन्हें सजा देने के लिए खुद वहां आता है। सजा ये होती है कि मुजरिम बच्चों को शिप से नीचे फेंक दिया जाता है ताकि वो गिर कर मर जाए, लेकिन सजा हमेशा वोटिंग के जरिए होती है। पीटर के केस में ब्लैक मजदूरों से पूछता है कि क्या पीटर को मार दिया जाए या जिंदा छोड़ दिया जाए। तमाम मजदूर इस बात पर वोट देते हैं कि उसे मार दिया जाए। ब्लैक पीटर को लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन किसी मैजिक की वजह से पीटर जमीन तक पहुंचने से पहले हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि वो कैसे उड़ रहा है। ब्लैक भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन पीटर ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, लेकिन कम ऊंचाई से गिरने की वजह से वो जिंदा बच जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को ब्लैक के ऑफिस में पाता है। तभी वहाँ ब्लैक भी आ जाता है और पीटर से पूछता है कि क्या वो पहले भी कभी उड़ा है। पीटर कहता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ब्लैक उसे एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताता है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिसका बाप परियों का शहजादा होगा और माँ एक इंसान होगी। वो लड़का एक अरसे तक गायब हो जाएगा और फिर वापस आकर ब्लैक के खिलाफ बगावत करेगा और उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। ब्लैक पीटर के करीब आकर पूछता है कि क्या वो इसी मकसद से इस दुनिया में आया है, लेकिन पीटर कहता है कि ये सिर्फ बच्चों की कहानियां हैं। वो बताता है कि उसे ब्लैक के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। वो न ब्लैक को मारना चाहता है और न ही उसके खिलाफ बगावत करना चाहता है, लेकिन ब्लैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे अपने लिए खतरा समझने लगता है। इसीलिए वो पीटर को कैद कर देता है। जेल में पीटर को अपनी माँ के अल्फाज याद आते हैं जो उसने वादा किया था कि वो दोनों कभी न कभी जरूर मिलेंगे, इस दुनिया में नहीं तो किसी और दुनिया में। पीटर को महसूस होता है कि शायद उसकी माँ का इशारा इसी दुनिया की तरफ था। वो फैसला करता है कि जेल से निकलकर वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढेगा। इसी दौरान दूसरे सेल से हुक उससे बात करता है। हुक बताता है कि वो भी कैद है और हर कीमत पर यहाँ से भागना चाहता है। पीटर भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये होती है कि हुक उसे उसकी माँ ढूंढने में मदद करेगा। हुक भी पीटर की ये शर्त मान लेता है। इस प्लान में सैम भी उनके साथ होता है क्योंकि वो भी ब्लैक की गुलामी से छुटकारा चाहता था। तीनों मिलकर जेल को ब्लास्ट कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो ब्लैक के एक गोदाम से एक शिप चुरा लेते हैं और उस पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जल्द ही ब्लैक को इस बात का पता चल जाता है और वो अपने लुटेरों को उनका पीछा करने के लिए भेज देता है। वो लुटेरे उन पर फायरिंग करने लगते हैं। शिप का कप्तान हुक होता है। वो शिप को उल्टा उड़ाने लगता है और जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। हुक चाहता था कि इसी शिप के जरिए इस दुनिया से ही भाग जाए, लेकिन पीटर उसे मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि उन दोनों के बीच एक डील हुई थी। अचानक उनकी शिप खराब हो जाती है और शिप जंगल में क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक को पीटर, हुक और सैम के भागने की खबर मिल जाती है। ब्लैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लुटेरों को ऑर्डर देता है कि पीटर को हर हाल में वापस लेकर आए, जबकि बाकी दो लोग उसके लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखते। इधर हुक अपनी शिप क्रैश होने की वजह से बहुत परेशान होता है, जबकि पीटर बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो इस दुनिया में रहकर आराम से अपनी माँ को ढूंढ सकता है। पीटर शिप के मलबे से इस आइलैंड का नक्शा निकाल लेता है। मैप पर उसकी नजर एक कबीले पर पड़ती है। पीटर डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को वहीं ढूंढने जाएगा। उसे यकीन होता है कि अगर वो कबीले को समझा दे कि वही लड़का है जो पुरानी प्रोफेसी में था, तो वो लोग उसकी पूरी मदद करेंगे। हुक पीटर को रोकने की पूरी कोशिश करता है कि वो अकेला उस कबीले के पास न जाए क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं, लेकिन पीटर हुक की बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा। सैम हुक से कहता है कि अगर पीटर वाकई उस प्रोफेसी वाला लड़का है तो कबीला उन्हें बहुत बड़ा इनाम देगा। ये सुनकर हुक मान जाता है और दोनों पीटर के साथ जाने लगते हैं। वो रात में भी आगे बढ़ते रहते हैं। फिर तीनों आग जलाकर कुछ देर आराम करने लगते हैं और बातें करते हैं। अचानक एक बहुत बड़ा परिंदा उन पर हमला कर देता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है।